பிரதான ஆசாரியனாகிய எலியாசிபும் அவன் சகோதரராகிய ஆசாரியர்களும் எழுந்து ஆட்டு வாசலை கட்டினார்கள். அதை கட்டி அவர்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணி அதின் கதவுகளை வைத்து மேயாள் என்கிற பொம்மை முதல் அனானியரின் பொம்மை மட்டும் கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ணினார்கள். आमीन। हिंदी में पढ़िएगा। एलियाशिब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हमेया नामक घुमट तक और हनील के घुमट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। हम लोग बैठ सकते हैं। सबका मोबाइल बंद कर रखिएगा, साइलेंस में डालिए और संदेश के समय में कोई भी इधर उधर नहीं ताकेंगे। परमेश्वर की वचन की ओर हम लोग और करेंगे, क्योंकि वचन में ही जीवन है। ये वचन हमारे जीवन को बदल सकता है। ये वचन हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को ला सकता है। ये वचन हमको बहुत सारी बुराइयों से क्या कर सकता है, बचा सकता है। और ये वचन हमें उठाए ले जाने में मदद कर सकता है और यही वचन हमें अनंत काल का जीवन में लेकर जाने वाला है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ नहम्याह का किताब 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि प्रधान याजक, हिंदी में पढ़ना वापस। तब एलियाशिब महायाजक ने अपने भाई अपने याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी क्या की? प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया। हाँ। और हमेया नामक घुमट तक, हाँ, हनील के घुमट के पास, हाँ, उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। वो शहरपनाह की क्या किया बोलता? प्रतिष्ठा की। यहाँ मेमना के द्वार के बारे में बात करता है। कौन सा फाटक के बारे में बात करता है? भेड़ फाटक। अब ये यरूशलेम के शहरपनाह के अंदर यदि आप देखेंगे, लगभग 12 फाटक के बारे में क्या करता है? बात करता है। और इसके अंदर 3 अध्याय में हम पहला वचन में देखते हैं भेड़ फाटक के बारे में। ये भेड़ फाटक का काम क्या है? इस भेड़ फाटक से क्या क्या काम होता है, इसके बारे में आज हम लोग बाइबल के अंदर से क्या करेंगे? देखेंगे। ये भेड़ फाटक के अंदर जो है, जितने भी परमेश्वर की बलि वस्तुएं हैं, जितने भी परमेश्वर के भवन में बलि के लिए जो वस्तुएं लगने वाली है, वो सारी बलि वस्तुएं जो है ये भेड़ फाटक से ही क्या करते थे? वो लोग अंदर लेकर जाते थे। हर एक के लिए फाटक बना हुआ है। कूड़ा डालने के लिए फाटक है, तराई का फाटक है, झरना का फाटक है, घोड़ा का फाटक है। ऐसे कई फाटक के बारे में ये अध्याय के अंदर क्या करता है? बोलता है। अब ये भेड़ फाटक के बारे में देखेगा तो फाटक, द्वार, वासल, कौन है द्वार? भेड़ कौन है? शास्त्र लेख के अंदर यदि आप देखेंगे, यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 29वां वचन इस रीति से कहता है, மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு, यूहन्ना यीशु को अपने पास आते हुए देखकर, இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி, ये संसार का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। बाकी लोग भी वहां खड़ा है, बाकी लोग भी वहां क्या है? खड़ा है। लेकिन बाकी लोगों को यीशु इंसान नजर आ रहे हैं, लेकिन यूहन्ना को क्या नजर आ रहा है? उधर
संसार का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का कौन है? ये मेमना। उस मेमना के फाटक में सिर्फ मेमना ही नहीं, बलि वस्तुएं जितने भी है वो सारी बलि वस्तुओं को प्रभु क्या करते थे? प्रभु के लोग वहां लेकर जाते थे। अब ये मेमना अगर यीशु मसीह है तो फाटक कौन होगा? यूहन्ना 10वां अध्याय में आइए, 7वां वचन को पढ़िए। ஆதலால் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி, நானே ஆடுகளுக்கு வாசல் என்று। देख लेना, परमेश्वर यहाँ क्या कहते हैं? भेड़ों के लिए कौन है फाटक? कौन है? यीशु, प्रभु यीशु मसीह। देखिए, जुना करार में जितने भी बातें लिखी गई है वो सारी बातें यीशु मसीह के अंदर ही क्या होना है? वो पूरा होना है। अगर यीशु मसीह के अंदर वो बातें जब पूरी होती है, वहाँ आपके बारे में, मेरे बारे में भी शास्त्र ने क्या करके रखा है? लिख कर रखा है। यहाँ 10वां अध्याय में यदि आप देखेंगे, पहला वचन को पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता। भेड़शाला के अंदर जाने के लिए क्या है? उधर द्वार है, और हर कोई व्यक्ति वो द्वार से ही क्या करना पड़ेगा? प्रवेश करना पड़ेगा। द्वार के अलावा दूसरा जगह से अगर कोई आता है तो वो भेड़ नहीं है, वो दूसरा कोई और है। हाँ, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। जो दूसरे ओर से जो चढ़ जाता है वो कौन है? चोर है, और वो कौन है? डाकू है। अब ये भेड़ों के लिए केवल और केवल द्वार कौन है? यीशु मसीह है। दूसरा वचन पढ़िए। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। वो किसका चरवा है? वो भेड़ों का चरवा है। द्वार कौन है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही द्वार है। किधर जाने के लिए द्वार है? भेड़शाला के अंदर जाने के लिए द्वार है। भेड़शाला क्या है? वही आप और मैं जिस स्थान पर जाकर वहाँ जहाँ मरण नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ आंसू नहीं है, जहाँ गम नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। उस जगह में जाने के लिए द्वार एक ही है, और वो एक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो आज वो रास्ता क्या है? परमेश्वर का वचन ही वो रास्ता है। यदि वचन को आप छोड़ देंगे, आपको रास्ता मिलेगा ही नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा चीज मदद करेगा? ये वचन ही क्या करेगा? आपको मदद करेगा। इसलिए यूहन्ना 14:6 में प्रभु बोलने के टाइम पर बोलते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग व सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग व सत्य और जीवन कौन है? मैं हूँ। तो मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। किधर जाने का मार्ग? नरक में जाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। मनुष्य को अच्छा दिखने वाला बहुत सारा मार्ग है। वो मार्ग उसको किधर लेकर जाएगा? नरक के अंदर लेकर जाएगा। लेकिन स्वर्ग के अंदर जाने के लिए एक ही मार्ग है, और वो मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वयं बोलता है, मैं मार्ग व सत्य कौन है? जीवन। अब 10वां अध्याय में यदि आप आएंगे, 3 वचन को पढ़िए। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ी उसका शब्द सुनती है। द्वारपाल उसके लिए द्वार को क्या करता है? खोल देता है। आपको मालूम है 120 साल जब नोहा का प्रचार खत्म हुआ, उसके बाद में वो जहाज के अंदर जाने के लिए कितना द्वार था? द्वारपाल द्वार को क्या करता है? खोलता है। अब
अब नोहा और उसका परिवार के लिए द्वार को किसने खोला? प्रभु परमेश्वर ने खोला। आप देखेंगे तो अंदर आओ करके लिखा रहेगा इंग्लिश के अंदर, कम डाउन। परमेश्वर नोहा को देखकर बात करने के टाइम पे अंदर जा करके बोला नहीं, अंदर आ करके बोल रहा है। हेलो, तो आज आपको भी मेरे को भी प्रभु किधर बुला रहा है? अंदर बुला रहा है। किसके अंदर बुला रहा है? कोई जहाज के अंदर नहीं, कोई चट्टान के अंदर नहीं, कोई चर्च के अंदर नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे को वो उसका खुद का शरीर के अंदर, अपने अंदर वो बुला रहा है। हेलो, किधर बुला रहा है? उसके अंदर बुला रहा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज स्वर्ग जाने के लिए एक ही द्वार है, एक ही रास्ता है। जैसा नूह के जहाज के अंदर कितना रास्ता था? एक ही रास्ता था। और ऊपर के तरफ उसने खिड़की बनाई थी। खिड़की किधर बनाया? ऊपर के तरफ, साइड में नहीं बनाया, ऊपर की तरफ। इसके लिए बनाया, भजन संगीत 122 में कहता है, मेरी सहायता किधर से आती है? मेरी सहायता किधर से आती है? ऊपर से आती है। बोलो हालेलुया। तो हमारी आंखें जो है हमेशा ऊपर लगे होना चाहिए। किधर? परमेश्वर के ऊपर, सलीब पर, जो आपके लिए मेरे लिए जो खुदा मारा गया, उस खुदा के ऊपर हमारा नजर क्या करना चाहिए? होना चाहिए। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र में कहता है परमेश्वर का राज्य के अंदर जाने के लिए मार्ग एक ही है। अब चौथा वचन में हम लोग पढ़ने के टाइम में देखते हैं, तीसरे में, जो द्वारपाल जो है अपने बेड़ों के लिए क्या करता है? वो द्वार को खोलता है। हमारा द्वारपाल कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। तो हमारे लिए रास्ता खोलने वाला भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जैसे भाई ने प्रार्थना करने के टाइम पे बोले, रुकावटों को हटाने वाला हमारे आगे आगे क्या करता है? चलता है। कभी भी आप ये मत सोचना कि आप अकेले जा रहे हैं। आपके आगे अपना परमेश्वर। यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास पूर्ण रीति से उसके ऊपर होगा, वो आपको छोड़कर जाता नहीं है, आपके साथ में ही चलता है। हालेलुया। अब देखिए, द्वारपाल द्वार को खोलता है और उसके बाद में शास्त्र में कहता है, भेड़ उसकी आवाज की ओर कान लगाती है। भेड़ किसकी आवाज की ओर कान लगाती है? परमेश्वर की आवाज की ओर। परमेश्वर की आवाज हमारे लिए मधुर है। परमेश्वर की आवाज हमारी सारी चीज़ों को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, बदल देता है, टोटली बदल देता है जिंदगी को। जो व्यक्ति सच्चा मन से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, उसके जीवन में परिवर्तन होना ही होना है, उसका जीवन में चेंजेस होना ही होना है। जब यीशु मसीह को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे दिल से जब हम पकड़ लेते हैं, हमारी सारी परेशानियों से हमको बाहर लेकर आता है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया। वो सारी चीज़ों के अंदर उसका परीक्षा हुआ है, सभी परीक्षाओं में उसने जय पाया है। इसलिए शास्त्र में कहता, जिसका भी परीक्षा हो रहा है उसको आकर मदद करने के लिए वो सामर्थ्य है, क्योंकि उसने वो मार्ग से गुजरा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस दुनिया के अंदर एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपके दुख, तकलीफ, सारी परेशानियों में आपको छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी कोई है, वो प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आपके बच्चे कुछ दिन तक आपको संभाल सकता है, आपका मम्मी डैडी कुछ दिन तक आपको संभाल सकता है, आपका पति कुछ दिन तक आपको संभाल सकता है, लेकिन मैं जिस खुदा के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, ये हमेशा हमेशा आपको संभालने वाला है। आमीन। आपके ऊपर अपने आंखों को रखकर निगरानी करने वाला परमेश्वर। एक माँ नया नया बच्चा पैदा होने के टाइम बहुत उसके ऊपर निगरानी करती है, बहुत करती है, फिर भी करते करते सो जाती है ना, करते करते क्या हो जाती है, लेकिन ये ना सोता है ना उठता है। आमीन। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, उससे भी बेहतर हमारा खुदा हमको संभालता है।
हालेलुया। अब ये भेड़ फाटक के जरिए भेड़ों को अंदर क्या करना, लेकर जाना, बलि वस्तुओं को चढ़ाना। अब देख लेना, पढ़िए एक्सोडस के अंदर आइए, निर्गमन का किताब में 29 में 14 को पढ़िए। पाप निवारण बलि के बारे में वहां लिखता है। 29 में 14। परंतु बछड़े का मांस हाँ और खाल हाँ और गोबर हाँ। छावनी से बाहर आग में जला देना। छावनी में बाहर आग से क्या करना है, उसको जलाना है। ये कौन सा बलि है? क्योंकि यह पाप बलि होगा। ये पाप निवारण बलि। तमिल वासी में इनका 14 29:14 காளையின் மாம்சத்தையும் ஆ. அதன் தோலையும் ஆ. அதன் சாணியையும் பாளையத்துக்கு புறம்பே इधर छावनी के बाहर यीशु मसीह किधर मारा गया? छावनी के बाहर। और ये पाप निवारण बलि किससे जलाया जाना चाहिए? आग से जलाना चाहिए। क्या यीशु मसीह को आग से प्रभु ने जलाया? विलाप गीत के अंदर हम देखते हैं, पहला अध्याय 13वां वचन, புலம்பல் 1:13-12 பாருங்க, உயரத்திலிருந்து विलाप गीत यिर्मयाह के बाद होगा। இதெல்லாம் நடந்து 13 உயரத்திலிருந்து ஆ. என் எலும்புகளில் அக்கினியை அனுப்பினார். 13 தானே? ஆமா, 13वां वचन, அது அவை ऊपर से मेरे हड्डियों में क्या भेजा? बोलता अग्नि को भेजा। इधर रहने के टाइम में यीशु मसीह जब सलीब पर थे, शास्त्र ले कहता है ऊपर से मेरे हड्डियों में क्या डाला उसने? अग्नि को भेजा। क्यों? पाप निवारण बलि क्या होना चाहिए? अग्नि से जलाया जाना जरूरी है। इसलिए जब यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, वो बोला मैं प्यासा हूं। अभी प्यास लगता है नहीं लगता? घर में बैठने से भी प्यास लगता, बाहर जाने का बात ही छोड़ो। सिर्फ घर में बैठा रहेगा ना, तभी भी क्या लगता? प्यास लग रहा है। क्यों? ये गर्मी। यीशु मसीह वहां मैं प्यासा हूं करके बोलने का मतलब क्या है? क्योंकि आकाश से उसके अंदर क्या डाला गया? अग्नि को डाला गया। क्यों अग्नि को डाला गया? क्योंकि यीशु मसीह कौन है? पाप निवारण बलि है। आमीन। जब पाप निवारण बलि को क्या करना चाहिए? आग से क्या करना चाहिए? उसको जलाना चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब उसके बाद में हम देखते हैं वही एक्सोडस में 29वां अध्याय में 18वां वचन को पढ़िए। ஆட்டுக்கடா ஆ. முழுவதையும் பலிபீடத்தின் மேல் ஆ. தகித்து விடுவாயாக. ஆ. இது கர்த்தருக்கு செலுத்தும் சர்வாங்க தகன பலி. ये परमेश्वर के लिए चढ़ाए जाने वाला क्या है? होम बलि है। இது சுகந்த வாசனையையும் ये कैसा है? ये सुगंधित, सुगंध वासनाயும் கர்த்தருக்கு செலுத்தும் தகன பலியாயும் இருக்கும். और परमेश्वर के लिए जो चढ़ाया गया होम बलि के रूप में होगा, है ना? परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हिंदी में पढ़ो। और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। उस पूरे मेमने को किस पर जलाना? वेदी पर जलाना। वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा। वो यहोवा के लिए कौन सा बलि होगा? होम बलि होगा। वह सुखदायक सुगंध हाँ, और यहोवा के लिए हवन होगा। वो सुखदायक सुगंध यहोवा के लिए क्या होगा? हवन होगा। आज भी आप देख सकते हैं दुनियावी लोग हवन कर रहे हैं, लेकिन हमको हवन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारा खुदा इस दुनिया में आकर उस हवन को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। सुगंधित बलि, सुगंध वासने यानी ननादे बलि। क्या है सुगंधित बलि? कौन है ये? आप देखेंगे श्रेष्ठ गीत के अंदर, उन्नत पाठ, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन
पहला अध्याय 3 वचन को पढ़िए। உமது பரிமள தைலங்கள் இன்பமான வாசனை உள்ளவைகள் உமது நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலமாய் இருக்கிறது ஆகையால் கன்னியர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள் तेरी बाती बाती की इत्रों की सुगंध तेरी बाती बाती की इत्रों की सुगंध उत्तम है। ऐसा है वो उत्तम है। शास्त्र लेख में आप देखो, हाँ ये उत्तम कौन है? केवल और केवल परमेश्वर है। उत्तम कौन है? केवल और केवल परमेश्वर है। यहोवा भला है उसकी धन्यवाद करो, यहोवा भला है उसकी जय जयकार करो। हाँ तेरा नाम उंडेले हुए इत्र की तुल्य है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। वहां कौन सा बलि के बारे में बात कर रहा है? सुगंधित बलि के बारे में बात कर रहा है। और वो सुगंधित बलि कौन है? तेरा नाम वो सुगंधित इत्र के तेल के समान है। कौन सा नाम? वही प्रभु यीशु मसीह का नाम। बोलो हालेलुया। नाम के बारे में जिक्र कर रहा है। उम्मीद नाम ऊचुंड परिमल तैलमाय इरक्किरदु। तेरा नाम, और जितनों ने इस नाम को रिजेक्ट किया परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट किया। बोलो हालेलुया। जब ये लोग इस नाम को उठाकर प्रचार किए, परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी चिन्ह और चमत्कार को किया। जब ये नाम को छोड़ दिए, परमेश्वर अपना काम को क्या कर दिया? निकाल दिया। तेरा नाम वो इत्तर का तेल है। और वो नाम कौन है? प्रभु यीशु मसीह का नाम है। तो प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर मरे तो फिर कौन सा बलि का काम को उसने पूरा किया? उस सुगंधित बलि का काम को प्रभु ने क्या किया? पूरा किया। और वो बेड़ फाटक में हर कोई बलि का वस्तु को क्या करते थे? वहां से लेकर जाते थे। बोलो हालेलुया। उसके बाद में आइए एक्सोडस में 20वां वचन को पढ़िए, 29-20। அப்பொழுது அந்த கடாவை அடித்து அதன் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து, देख लेना, उस बकरा को मार के उसमें से क्या निकालने का बोलता? थोड़ा लहू को निकाल के ஆரோனின் வலது காது மடலிலும், किधर लगाने का है? किधर? कान में लगाने का। क्या लगाने का? प्रभु यीशु मसीह का लहू। आजकल के लड़का लोग क्या डाल के घूम रहे हैं उधर? जो लड़की लोगों को भी पहनने के लिए बाइबल मना करता है, लड़का लोग वो सारे चीज़ों को पहनकर क्या कर रहा है? तो घूम रहा है। लेकिन उधर क्या आना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का लहू। हमारे बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे तो बोले तुम्हारे घर के विरोध में किसी ने कुछ कर दिया तो वो करनी निकालने वाला हमारे घर में आके लगभग रात को 3-4 बजे हम सब बच्चे लोगों को उठा के, मेरा भाई, मैं, मेरा छोटा भाई, ये आप देख लेना, ये जो भी दुनिया वाले लोग जो कुछ भी पूजा पाठ के अंदर करते हैं ना, वो सब कुछ बाइबल के अंदर से आया हुआ है। तो वो क्या करता है? वो विभूति को लेकर इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, वो पानी को लेकर इधर लगाएगा, उधर लगाएगा। ये सारा चीज़ किधर से आया? सब बाइबल के अंदर से ही क्या किया है? आया हुआ है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस बकरे का लहू को किधर लगाना है? कान में लगाना है। क्यों कान में लगाना है? नया करार के अंदर देखो, हर एक वचन आपको सील्स के अंदर लेकर जाएगा। हर एक वचन आपको कलीसिया काल के अंदर क्या करेगा? लेकर जाएगा। कलीसिया काल में हर बार प्रभु बोलता है जिसका कान है वो सुन ले, जिसका कान है वो सुने। कादुल्लवन केट्का கடவன்। அப்போ அந்த காதுள்ளவன் கேட்க கடவன்னாக்க எப்போ அவன் கேட்க முடியும்? இந்த இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தம் பூசப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் காது திறக்கப்படும்। बोलो हालेलुया। पुरीदा ना पैसे कब वो उसका कान खुलेगा? यीशु मसीह का लहू जब उसके ऊपर लगाया जाएगा तब चल के वो कान क्या होगा? खुलेगा। बोलो हालेलुया। ये लहू को निकाल कर उसके दाहिने कान के ओर लगाना। कीड़ा
அவன் குமாரரின் வலது காது மடலிலும் हाँ அவர்கள் வலது கையின் பெரு விரலிலும் हाँ அவர்கள் வலது காலின் பெரு விரலிலும் இட்டு हाँ மற்ற இரத்தத்தை பலிபீடத்தின் மேல் சுற்றி தெளித்து बाकी लहू को पूरा वेदी के ऊपर क्या करने के लिए बोल रहा है इधर? छिड़काने बोल रहा है। क्यों हाथ में लगा रहा है लहू को? क्यों पैर में लगा रहा है लहू को? कारण क्या है? तुम्हारा ये पैर गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ये हाथ गलत कामों के लिए क्या नहीं होना चाहिए? इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देख लेना, हाथ का उंगली में लगा रहा है, पैर के उंगली में लगा रहा है, वो लहू उसको याद दिलाएगा उसके ऊपर किसका लहू लगाया गया है? मेमने का लहू लगाया गया है। आज आपको और मेरे को भी वो लहू हमेशा याद में रहना चाहिए। आप और मैं जब अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लिए हैं, वो लहू हमारे ऊपर लगाया गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने लहू से क्या कर लिया बोलता? मोल लिया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आपको और मेरे को प्रभु ने यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या किया है? हमको खरीद लिया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और यही लहू हमारे ऊपर भी क्या किया गया है? छिड़काया गया है। किसके ऊपर? क्या हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़काया गया है? क्योंकि किसकी बातों को लोगों को बताने के लिए? उसकी बातों को लोगों को क्या करने के लिए? बताने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर उसका खुद का लहू को क्या किया है? छिड़काया है। सच्चा वेदी क्या है? आप यदि देखेंगे प्रत्येक संत अब्राहम से लेकर या आप उसके आगे भी जाएंगे, सेठ परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया और परमेश्वर का नाम को क्या किया? उसने दंडवत किया। उसके बाद में अब्राहम को देखिए, परमेश्वर के लिए क्या किया? एक वेदी को बनाया। फिर उसके बाद में क्या किया? ऐसे ही आते 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 आप देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के लिए क्या बनाता है? वेदी बनाता है। तो आज आप और मैं भी परमेश्वर के लिए क्या बनना चाहिए? वेदी बनना चाहिए। तो हमारे लिए एक समय होना चाहिए उस परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख में बैठने के लिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आइए पहला पत्रस में आइए। पहला अध्याय 2 वचन को पढ़िए। क्या हमारे ऊपर परमेश्वर का लहू छिड़काया गया? क्या 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 2வது வாக்கியம். பிதாவாகிய தேவனுடைய முன் அறிவின்படி ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே கீழ்ப்படிதலுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கும் யாருடைய ரத்தம் தெளிக்கப்படுறதுக்கு? किसका लहू? यीशु मसीह का लहू छिड़काए जाने के लिए। किसके ऊपर? आपके ऊपर और मेरे ऊपर। அதனால தான் அவர் நம்மளை பார்க்கும்போது நம்முடைய பாவங்கள் அவருக்கு தெரியறதில்ல, அவருடைய ரத்தம் அவருக்கு தெரியும்। हेलो, इसका मतलब ये नहीं है हम पाप के ऊपर पाप करते जाए। पाप के लिए टोटली हमें मरना है। पाप के लिए हमें टोटल क्या करना है? मरना है। कोई भी तुम्हारा घर में मेहमान आने दो, वो मेहमान को तुमको कुछ नहीं करना है। खाने में कुछ करो, पीने में नहीं। कितना भी बड़ा नज़दीक का आदमी आने दो ना, तुमको देखकर लोग बोलना चाहिए उसके घर में जाएगा तो खाने के लिए मिलेगा, बाकी चीज़ उसके घर में मिलेगा। इस तरह का ज़िंदगी हमें क्या करना है? जीना है। क्योंकि हमारे ऊपर किसका लहू छिड़काया गया? प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़काया गया है। अच्छा, अब आइए वही एक्सोडस में 29 में 25 को पढ़िए।
பின்பு ஆ. அவைகளை அவர் ஆ. கைகளில் இருந்து எடுத்து ஆ. பலிபீடத்தின் மேல் ம். சர்வாங்க தகன பலியோடு வைத்து ஆ. கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் ஆ. சுகந்த வாசனையாக தகிக்க கடவாய், ஆ. இது கர்த்தருக்கு செலுத்தப்படும் दहन बलि। Amen। इसको आप रोमियो 12 अध्याय के अंदर कनेक्ट करो। कनेक्ट करने का पहला वचन को पढ़ो, पहला और दूसरा। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित हाँ और पवित्र हाँ और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या करके चढ़ाओ? वहाँ वो बलि टोटली क्या हो जाता है? जल जाता है। और यहाँ पौलुस क्या बोलता है? तुम अपने आप को बलि के रूप में क्या करो? चढ़ाओ। तो भेड़ फाटक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए तुम अंदर आओ। अंदर आने के बाद अपने आप को क्या करो? बलि के रूप में चढ़ाओ। चढ़ाकर बोलो, अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। कौन मुझ में जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा है। वो वचन को पूरा करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार की सदृश न बनो। इस संसार की सदृश्य ना बनो। दुनिया वाले के जैसे हमको एक्टिंग नहीं करना है। हम मसीह के पास आए, ओपनली हम मसीह के हैं। ओपनली हम कौन है? मसीह के हैं। तो लोगों को भी पता चले ये वाकई में ये कौन है, ये मसीह के लोग। तमिल वासी அப்படி இருக்க ஆ. சகோதரரே சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை ஆ. பரிசுத்தமும் ஆ. தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டுமென்று என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு ஆ. உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன்। ஆ. இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை। அப்போ ரெண்டு ஆராதனை நடக்குது இந்த உலகத்துல। कितना प्रकार का आराधना चल रहा है इधर? ஒன்று புத்தியுள்ள ஆராதனை, இன்னொன்று புத்தி இல்லாத ஆராதனை। 10 कुंवारी, 5 जन शानी थी और 5 जन कैसी थी? मूर्ख थी। दोनों का आराधना चल रहा है, दोनों का आराधना चल रहा है। लेकिन जब दूल्हा आने का समय आया तो उस समय को कौन पहचान लिया? जो शानी लोग थी वो लोग पहचान लिया, और मूर्ख लोग उस समय में तेल लाने के लिए क्या किया? वो लोग जल्दबाजी किया। मिला क्या तेल? नहीं मिला। वो लोग तक्कर क्या हो गए? सो गए। जब तक्कर सो गए उस समय में कौन आ गया? दूल्हा आ गया। जो तैयारी के साथ में था वो लोग क्या हो गए? दूल्हा के साथ में चले गए। बोलो हालेलुया। तो हमें तकना नहीं है और हमें कहीं पर भी रुकना नहीं है, हमको आगे आगे बढ़ते रहना है। ये बुद्धिमत्ता का आराधना के बारे में क्या कर रहा है? इधर बात कर रहा है। क्या है? अपने आप को जीवित बलि के रूप में क्या कर देना? चढ़ा देना। जब अपने आप को हम जीवित बलि के रूप में चढ़ा देते हैं, जैसा एलिया ने प्रार्थना किया, मैं तेरा दास, मैंने जो कुछ भी किया तेरे वचन के अनुसार किया, अब तो आग से क्या कर? उत्तर दे करके जब हम मांगने के समय में सेम अग्नि, जो आग यीशु मसीह सलीब पर रहने के टाइम पर उसके अंदर आया, वही आग आपके अंदर मेरे अंदर आया। जब वो आग अपने अंदर आता है तो यहाँ यूहन्ना ने जो वचन को प्रीच किया वो वचन पूरा होता है। यूहन्ना क्या वचन को प्रीच किया? आइए मत्ती 3 अध्याय में 10वां वचन को पढ़िए।
இப்பொழுது ஆ. கோடாரியானது ஆ. மரங்களின் வேர் அருகே வைத்திருக்கிறது. ஆ. ஆகையால் ஆ. நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் ஆ. வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும். जो अच्छा फल नहीं देगा அது கீழே வாசிமா 11. மனம் திரும்புதலுக்கு என்று ஆ. நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன். यूहन्ना मन फिराव के लिए बपतिस्मा दिया था. எனக்கு பின் வருகிறவரோ मेरे पीछे आने वाला என்னிலும் வல்லவராய் இருக்கிறார். मेरे से वो कैसा है, वो सामर्थ्य है. அவருடைய பாத ரட்சைகளை சுமக்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. उसकी पैर की जूतियों का पट्टी को भी मैं उठाने के लिए योग्य नहीं है. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் ஆ. அக்னியினாலும் ஆ. உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார். ये चीज पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में? ये दोनों भी चीज हमारे जीवन के अंदर जब आएगा तब चल के हमारा जीवन टोटली बदल जाएगा. उसके बाद में आप देख लीजिए, इस दुनिया की किसी भी वस्तुओं के बारे में या किसी भी घटना के बारे में आपके मन में कोई फीलिंग नहीं रहेगी. बोलो हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि आप मसीह के साथ किधर चढ़ाए गए? क्रूस पर चढ़ाए गए. यीशु मसीह क्रूस पर रहने के समय में ऊपर से क्या आया? अग्नि आया. इसके लिए बाइबल बोलता है यदि कोई व्यक्ति मसीह का पीछा करना चाहता है वो पहले अपने आप को नफरत करे. किसको नफरत करे? अपने आप को नफरत करे. यदि अपने आप को नफरत नहीं करोगे आप मसीह के साथ में मसीह के योजनाओं को क्या नहीं कर सकते? पूरा कर सकते हैं क्या? हाँ? नहीं. अगर यीशु मसीह का चीज को अगर पूरा करना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? नफरत करना पड़ेगा. देख लेना, मसीह खुद ये डायरेक्शन देता है, मैं नहीं. क्या लिखता है देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में आइए. तेरे पास ये कमी है करके बोलता है. पढ़िए 21 से पढ़िए. அதற்கு இயேசு ஆ. நீ பூரண சற்குணராய் இருக்க விரும்பினால் போய் உனக்கு உண்டானவைகளை விற்று ஆ. தரித்திரருக்கு கொடு. ஆ. அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும். ஆ. பின்பு என்னை பின்பற்றி வா என்றார். அந்த வாலிபன் மிகுந்த ஆஸ்தி உள்ளவனாய் இருந்தபடியால் இந்த வார்த்தையை கேட்டபொழுது துக்கம் அடைந்தவனாய் போய்விட்டான். ये शब्द को जैसे सुना वो दुखित होकर क्या कर लिया? चला गया. इसको और सुसमाचारों में आप देखेंगे परमेश्वर कहने के समय पर कहते तू अपने आप को नफरत करके ये सलीब को उठाकर मेरे पीछे हो ले. तन्नैत्तान वेरुत्तु सिलुवैயை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்பற்றி வா. अगर आज हम किसको प्रिय कर रहे हैं? मसीह को प्रिय करना है तो क्रूस को उठाना ज़रूरी है. यदि दुनिया को प्रिय करना है, क्रूस क्या है? निंदा है, अपमान है. क्रूस के अंदर यीशु मसीह को क्या मिला? निंदा, अपमान, दंड. लेकिन वो सारे चीज़ों की वजह से आपको और मेरे को क्या मिला? अनंत जीवन मिला. वो सारे चीज़ों को उसने क्या किया? सहन किया. तमिल और पाटल கிறிஸ்து சுமந்து விட்டாரே நீ சுமக்க தேவையில்லை. அப்படி கிடையாது. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அனுதினமும் மறிக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. मसीहत की जिंदगी जो है दिन प्रतिदिन क्या करने वाला जिंदगी है? मरण का जिंदगी है. பஞ்சு மெத்தையில படுத்து எழுந்திருக்கிற வாழ்க்கை கிடையாது. கரடு முரடான பாதையில் நடக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. मसीह का वचन के लिए जब आप उठकर खड़े हो जाएंगे तो पूरा दुनिया आपके खिलाफ में खड़ा हो जाएगा. आपको हर जगह में मसीह के लिए क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु मसीह अपने आप को काली कर ये दुनिया में आया तो हम भी हमारे अंदर से दुनियावी सारी बातों को जब खाली करेंगे तो परमेश्वर जो चीज़ों को ऊपर छोड़कर आया वो सारी चीज़ हमारे अंदर आएगा. हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है?
अगर बर्तन काली होगा जल्दी बनेगा, इसमें दूसरा कुछ पहले से भरा हुआ रहेगा, जब तक वो काली नहीं होएगा आप जो डाल रहे हैं वो चीज़ उसके अंदर जाकर क्या नहीं होगा, फिलअप नहीं होगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, भेड़शाला के अंदर से हर प्रकार का बलि वस्तुओं को क्या करते थे, लेकर जाते थे। बोलो हालेलुया। उसके बाद में और एक वचन को पढ़िए, मैं फिनिश करता हूँ। एक्सोडस 30:18 को पढ़िए। கழுவுகிறதற்கு हाँ। வெண்கலத்தால் ஒரு தொட்டியையும் वहां धोने के लिए पीतल से क्या है, தொட்டி एक हौद बनाया, தொட்டி हिंदीला हौद சொல்றாங்க। हाँ, தொட்டி। வெண்கலத்தால் அதின் பாதத்தையும் உண்டாக்கி हाँ, அதை ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கும் हाँ, பலிபீடத்திற்கும் நடுவே हाँ। வைத்து हाँ। அதிலே தண்ணீர் வார்ப்பாயாக। हाँ, हाँ जी। यह धोने के लिए पीतल की एक हौदी हाँ, और उसका पाया भी पीतल का बनाना, हाँ, उसे मिलाप वाले तंबू हाँ। और वेदी के बीच में रख मिलाप वाला तंबू और वेदी के बीच में इस हौद को क्या करने का है, रखना है। क्यों रखना है? यहाँ जो भी बलि वस्तुएं आएगी उस बलि वस्तु को पहला क्या करना पड़ेगा, उसको शुद्ध करना पड़ेगा, धुलाना पड़ेगा। हेलो, ये सेम मैटर को आप प्रकाशित वाक्य के अंदर देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय में आइए। यहाँ कांच का समुद्र के बारे में लिखा है। 15 அன்றியும் हाँ, அக்னி கலந்த கண்ணாடி கடல் போன்ற ஒரு கடலையும் हाँ, மிருகத்திற்கும் அதன் சொரூபத்திற்கும் हाँ। அதன் முத்திரைக்கும் हाँ। அதன் நாமத்தின் இலக்கத்திற்கு உள்ளாகாமல் हाँ। ஜெயம் கொண்டவர்கள் हाँ। தேவசுர மண்டலங்களை பிடித்து கொண்டு हाँ। அந்த கண்ணாடி கடல் அருகே நிற்கிறதையும் கண்டேன்। இவங்க எங்க நிற்கிறாங்களா? किधर खड़ा है ये लोग? कांच का समुद्र, कन्नाडी कडल। ये हिंदी में पढ़ बेटा। तब मैंने आग मिली हुई एक कांच का सा समुद्र देखा। कौन सा समुद्र देख रहा है उधर? कांच का सा समुद्र देखा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी ये कांच का समुद्र को किधर टैली करके बात करता है? वहाँ बलि वस्तुओं को धोने के लिए जो हौद बनाकर रखा था ना, उसके साथ में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्यों? ये लोग, हाँ पढ़ो नीचे। और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसकी नाम की आंख पर जयवंत हुए थे। कौन लोग है ये? आप और मैं ही हैं। हमारे ऊपर कोई पशु का छाप नहीं है। बोलो हालेलुया। हमारे ऊपर कोई पशु का क्या नहीं है, छाप नहीं है। हमारे ऊपर कोई छाप है तो वो एफेसियन 4 अध्याय 30वां वचन हमारे ऊपर छाप है। उसको ऐसे रखना ऊपर में। एफेसियन 4:30। उन्होंने उस कांच के समुद्र के निकट हाँ। परमेश्वर के बिनाव के लिए खड़े हुए खड़े देखा। हाँ, वीना 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 वीना, अच्छा नाम है। विनो क्या कर रही है? எதுக்காக படிக்கணும்? 4:30 சுரமண்டலம் இது 4:30 வாசிமா। அன்றியும் हाँ। நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று तुम लोग छुटकारा पाने का दिन के लिए முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள்। मोहर के रूप में पाया हुआ किसको दुखित मत करो, पवित्र आत्मा को क्या मत करो, शोकित मत करो। यहाँ हम देखते हैं कांच का समुंदर, उसको पार करने वाले लोग कौन कौन हैं? जो लोग उस जानवर का ना रूप, ना स्वरूप, ना उसका मोहर, ना उसका नाम, किसी से भी वो लोग क्या नहीं थे, पीड़ित नहीं थे, उसको एक्सेप्ट नहीं किए। हम लोग केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने वाले लोग। आमीन। बोलो हालेलुया। तो ये लोग क्या है, वीणा लेकर प्रभु के लिए क्या कर रहा है, गा रहा है। प्रभु का गाना बोलने से हमेशा होते रहना चाहिए। मन में गाओ, आवाज से गाओ, जैसा चाहिए वैसा गाओ।
एक मसीहत की फैमिली के अंदर से अगर एक व्यक्ति बेडरूम में चालू करता है सर्ववल्लवर एन सोंदमानार, तो किचन से दूसरा आवाज़ आना चाहिए, हाल से तीसरा आवाज़ आना चाहिए। तो वो पूरा घर किसका स्तुति के अंदर रहेगा? प्रभु का स्तुति के अंदर। फिर वो घर में प्रभु का उपस्थिति रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हाँ, एक व्यक्ति अगर स्टार्ट करता है तो दूसरा व्यक्ति इधर से, क्योंकि ஆழம் ஆழத்தை நோக்கி என்ன செய்தா கூப்பிடுகிறது. அதில் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை தீர்க்கதரிசி சொல்வார். கெஹராய் கெஹராய்க்கு புக்கார்த்தி. ஒரு ஓநாய் ராத்திரியில் ஒரு கரையில் இருந்து அது ஊளையிட்டுச்சுன்னா அடுத்த கரையில் இருக்கிற இன்னொரு ஓநாய் அதுக்கு பதில். அப்போ ஏட்டிக்கு போட்டி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும். உள்ள ஒருத்தங்க பாட்ட ஆரம்பித்தாங்கன்னா வெளியில் இருக்கிறவங்க சப்போர்ட். அந்த பாட்டு அப்படியே போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா தேவனுடைய அபிஷேகத்தை நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே என்ன செய்ய முடியும்? பார்க்க முடியும். இந்த கண்ணாடி கடல் என்னது? இந்த கடல் மூலமாக தான் நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய பாவங்களை கழுவி என்ன செஞ்சோம்? வெளியில் வந்தோம். அது யார்? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. बलि वस्तु को जब लेकर आते हैं उस समय में जो हौद बनाकर रखा उसमें उसको क्या किया जाना है? धोया जाना है। यीशु मसीह बलि वस्तु थे, इसके लिए यॉर्दन नदी में आकर खड़े होकर बोला यूहन्ना को, तू मुझे अभी क्या कर? बपतिस्मा दे। यूहन्ना बोला ये कैसा प्रभु, मैं तो आपसे लेना था। तो परमेश्वर ने बोला अब मुझे जगह दे, इस रीति से हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करेंगे। मतलब क्या है? हम दोनों मिलकर प्रभु का वचन को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। जकरिया कौन था? याजक था। याजक का बेटा यूहन्ना कौन है? वो भी याजक है। अब सामने कौन खड़ा है? संसार का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। अभी ये बलिदान होने के पहले इसको क्या किया जाना है? धोया जाना। तो एक याजक के हाथ से एक बलि वस्तु उधर क्या किया जा रहा है? धोया जा रहा है। आप और मैं कौन है? बलि वस्तु है। जैसे रोमियो 12वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़े थे, उसके अनुसार हम जीवित बलि है परमेश्वर के लिए। तो फिर ये बलि भी क्या किया जाना चाहिए? धोया जाना चाहिए। बोलो हालेलुया। इसके लिए हर कोई जब मन फिरा कर आता है, शास्त्र ने कहता मन फिराओ अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए। क्या करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ये बलि वस्तु बलि के लिए क्या हो जाता? तैयार हो जाता है। बोलो हालेलुया। तब चल के जैसे सलीब पर रहने के समय में जो आग प्रभु यीशु मसीह के अंदर उतरा, सेम आग आपके अंदर मेरे अंदर में भी क्या करेगा? आएगा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला उसका पैर की जूतियों को खोलने के लिए भी मेरे अंदर क्या नहीं है? योग्यता नहीं है। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। बोलो हालेलुया। तो फिर आज हम लोग अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के पास क्या करना चाहिए? सरेंडर होना चाहिए। भेड़शाला इसके लिए काम में आता था। सारे भेड़ों को लेकर जाना, लेकर आना, सारी बलि वस्तुओं को लेकर जाना, सब किधर होता था? ये भेड़शाला के अंदर होता था। बोलो हालेलुया। और हमारे नसीब इतना अच्छा है, हमारे लिए भेड़ खुद प्रभु यीशु मसीह बनकर आए और हमारे लिए फाटक भी खुद प्रभु यीशु मसीह बनकर आए। अगर ये भेड़ को स्वर्ग में जाना है, यही भेड़ फाटक के अंदर से क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को बहुतायत से आशीष करें। आइए हम लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में एक गीत गाएंगे, हम परमेश्वर के लिए दान दें। आमीन। हे मां हालेलुया।
Thank you, Jesus. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मस्त गहरा प्यार तेरा, मस्त गहरा प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्ज़ी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्ज़ी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 सब लोग अपने आप को जीवित बलि के रूप में
परमेश्वर को हवाले करते हैं। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं अपने आप को जीवित बलि के रूप में आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आपका सामर्थ मुझ पर आने दीजिए। आप मुझ में आइए प्रभु, आप मुझे चलाइए करके बातें कीजिए। हमारे बीच में भाई जसमन है, वो आगे आकर प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रार्थना में रहिए, आंखों को ना खोलिए, यहाँ वहाँ ना ताकिए। प्रभु आपके सामने खड़ा है। जैसे दाऊद नबी ने कहा, मैं मेरे परमेश्वर को मेरे दाहिने हाथ के सामने खड़ा रखा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपने इस सुंदर सा समय प्रभु यीशु मसीह हमें एकत्रित किया आपके भाव में परमेश्वर यीशु मसीह, आपने समा के लिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। वाकई में पुराना करार में आपने क्या क्या बातें किया प्रभु यीशु मसीह, हमारे पाप से छुड़ाने के लिए आपने क्या क्या कार्य किया प्रभु यीशु मसीह, हमारे पाप का निवारण के लिए क्या क्या किया प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन के अनुसार हम चलने के लिए आप कृपा और दया अनुग्रह दें आमीन। अंतिम समय में आपका इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए आप कृपा और दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आप जल्दी आने वाले हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की महिमा प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए हमें सबको प्रभु यीशु मसीह तैयार करके रखिए प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में कोई भी आपके काम रहेगा आपके नजर में, तो उसे निकाल दीजिए प्रभु यीशु मसीह, हमें उससे छुड़ा लीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपकी ओर हमें प्रभु यीशु मसीह खींच कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की जय जयकार हो। जो कोई भाई बहन प्रभु यीशु मसीह इस समय में कलीसिया में आए, उन्हें भी आप आशीष करना। जो नए आप आए प्रभु यीशु मसीह, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह आप आशीष करना प्रभु यीशु मसीह। हर एक समय में उनके जीवन में आप प्रभु यीशु दूध के माने चलते रहिए प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की महिमा। हालेलुया। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। दावत खुदा, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर मेरे प्रभु। संपूर्ण बलि को आप अपने ऊपर पूर्ण करके हम लोगों को अपने जीवित बलि के रूप में स्वीकार किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ जितने भी हम लोग हैं प्रभु, छोटे बड़े बुजुर्ग, हम सबों को तेरे हाथों में जीवित बलि के रूप में हम समर्पण करते हैं। हमारे अंदर उस अग्नि को भेज प्रभु, हमारे अंदर उस आत्मा को भेज प्रभु, ताकि आपके लिए हम लोग उत्तम मन से संसार में जीवन व्यतीत कर सकें। इस संसार के दृश्य वेश हम लोग धारण ना करते हुए परमेश्वर आपका रूप को धारण करके आपको इस दुनिया को बताने के लिए खुदावन आप सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके बच्चे लोग जो आपसे लेकर आपके लिए जो दान दशमांश दिए हैं, सभी भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ, सबों के ऊपर तेरी आशीष और बरकतें बने रहने दे। आपके बच्चे लोगों का हाथ की कमाई के ऊपर तेरी आशीष और बरकत बने रहने। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं आपके लोग संपूर्ण रीति से, संपूर्ण मन से आपके लिए दान को लेकर आए। मूसा बस हो गया, आप देने की ज़रूरत नहीं करके बोलने तक लोगों ने लाते रहे परमेश्वर। वैसे हमारे सारे भाई बहनों के घरों में तेरी आशीष और बरकत भरपूरी से भरे रहने दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे लोग तेरे कार्य के लिए हम लोग अपने हाथों को बढ़ाकर आपके राज्य के लिए हम लोग खर्च कर सकें। आए हुए सारे भाई बहन बच्चों को दुआ आशीष कर। आज के दिन में जो कलीसिया में नहीं आ सके उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, उन्हें भी दुआ आशीष कर प्रभु, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर। आने के समय में सारे वाहन व्यवस्था को करके आपके बच्चे लोग कलीसिया में आने के लिए तूने रास्ता खोल कर दिया, वैसे ही अब जाने वाले हैं हम सुखरूपी से लेकर जाकर कुछ सभी को वाहन व्यवस्था करके सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर का प्रार्थना करेंगे। है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने
अपराधियों को क्षमा किया है, अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर हमारे अपराधियों को और हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा परंतु बुराई से बचा, परंतु बस क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। और मैं मस्त कलीसिया कहे, आइए हम आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे, बोला कृष्ण महाराज की, सब लोगों को जय मसीह की। हम लोग एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं।